दोस्तों किसानों का आंदोलन इस वक्त जारी है। किसान लगातार दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली कूच करने से पहले उनके रास्तों में जिस तरीके की अड़चनें खड़ी कर दी गई हैं, जिस तरह से उनके रास्तों में पहले कीलें बिछा दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वो नज़ारा सबने देखा। उसके बाद ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले इस तरीके से दागे जा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग कांड 2 की, जी हाँ, जलियांवाला बाग पार्ट 2, इसका एहसास कई लोगों को दिलवा रही है, क्योंकि वो तस्वीर ही कुछ ऐसी है दोस्तों। आंसू गैस के गोले लगातार दागना, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले लगातार दागना, हरियाणा पुलिस की तरफ से ये सब कुछ जारी है। वहाँ पर ना सिर्फ किसान उस चीज़ को झेल रहे हैं, बल्कि जो पत्रकार उस वक्त वहाँ मौजूद हैं वो भी उस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ ये है कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो देखा ना जा सके, पूरी दुनिया ना देख सके, अब उसकी कवायद भी शुरू हो गई है। जी हाँ, ट्विटर अकाउंट्स पर बैन लगवाना शुरू किया जा चुका है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिना देर के आपको बताती हूँ दोस्तों। इस खबर में आपको बताऊंगी, एक एक जानकारी आपको दूंगी। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, किसान आंदोलन इससे पहले भी हुआ था, याद होगा आपको। तमाम बॉर्डर्स पर जितने भी किसान थे उन्होंने तंबू गाड़ दिया था और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा, 1 साल 1 महीना तकरीबन, वो जो पूरा आंदोलन था चला था। उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी कि जितने ट्विटर अकाउंट्स हैं किसान आंदोलन से जुड़े उनको बैन कर दिया जाए, और अब दोबारा यही खबर सामने आ रही है। मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, बिना देर के आपको दिखा देते हैं कि खबर क्या है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसका कहना है कि किसान आंदोलन से जुड़े ढेरों अकाउंट्स एक्स यानी ट्विटर ने बंद कर दिए हैं, फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिए हैं, और ये सब कुछ ट्विटर ने भारत सरकार के आदेश पर किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने आदेश दिया कि आपको जितने भी ट्विटर अकाउंट्स है उसको बैन करना, उसको सस्पेंड करना होगा। तब तक के लिए सस्पेंड करना होगा जब तक कि आंदोलन चल रहा है। कुछ अकाउंट्स के नाम दिए गए और जानकारी दी गई, और जितने भी वो अकाउंट्स हैं उन पर एक्स ने यानी ट्विटर ने फिलहाल के लिए पाबंदी लगा दी है, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ ट्विटर ने इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ भी बताया है दोस्तों, और असहमति जताते हुए ये भी कहा है कि आप जो निर्देश दे रहे हैं ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने का, ये निर्देश सिर्फ और सिर्फ इंडिया यानी भारत में ही फॉलो होगा। भारत के अलावा ये बाकी दुनिया के किसी देश में फॉलो नहीं होगा। और ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ दोस्तों, आपको बिना देर के बता देते हैं पूरा मामला क्या। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो देखिए, कहती है कि एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी, जो कि पूर्व में ट्विटर कहलाई जाती थी, उसने किसान आंदोलन से जुड़े कई अकाउंट्स और जितने भी फैन अकाउंट्स थे उन पर एक्शन लिया है और उनको सस्पेंड कर दिया है। ये जो निलंबित अकाउंट्स हैं, कई प्रमुख किसान नेताओं के अकाउंट्स हैं इसमें, उनके समर्थन वाले एक्स खाते भी हैं, यानी उनके भी अकाउंट्स हैं जो समर्थन कर रहे हैं किसानों का। भारत सरकार ने एक्स को ये निर्देश दिया था कि किसानों के विरोध से जितने भी संबंधित अकाउंट्स हैं उनको जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। केंद्र सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन से जुड़े मामले के बारे में आदेश जो है निकाला था, और अब उस पर अमल कर लिया है। किसने? एक्स ने दोस्तों। एक्स ने केंद्र सरकार के आदेशों का पालन जो है वो असहमति जताते हुए किया है, यानी पालन तो कर लिया है लेकिन असहमति जताई है। और असहमति जताते हुए क्या कहा है, ये जो खबर है दोस्तों कहती है कि ट्विटर ने यानी एक्स ने ये कहा कि वो सरकार के निर्देशों को मानकर एक्शन ले चुका है और यूजर्स को इस कार्यवाही के बारे में बता भी चुका है, लेकिन उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या? अभिव्यक्ति की आज़ादी। कोई भी दोस्तों प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, खासकर ट्विटर अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे जो पत्रकार होंगे, जो नेता होंगे, वो आपको ट्विटर पर दिखाई देंगे। उसकी एकलौती वजह यही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये वास्ट लेवल पर लोगों को उनकी बात रखने का मौका देता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन अगर आप उस पर बैन लगा दे रहे हैं, अगर आप उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए और आपने उनकी बात को मिटाने के लिए उनके मुंह पर ताला लगाना चाहा, तो इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ ही बताया जाएगा। तो जो एक्स है यानी ट्विटर है, उसने ये कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए एलन मस्क की कंपनी ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के आदेश मानते हुए कंपनी इन अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेगी।
हम इन कार्यवाहियों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्ट तक भी जानी चाहिए। ये भी कहा है ट्विटर ने। गृह मंत्रालय ने ये पूरा संदेश निकाला दोस्तों। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी मंत्रालय जो है उसने आदेश निकाला था और यह आदेश दिया गया ट्विटर को। और ट्विटर को आदेश जब दिया गया तो ट्विटर ने उस आदेश का पालन करते हुए क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत 14 और 19 फरवरी को आदेश जारी किए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, कुछ अन्य सोशल मीडिया खातों और लिंक को ब्लॉक करने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था। किसान विरोध प्रदर्शन खत्म होने तक अकाउंट्स बंद करने का ऑर्डर दिया गया है और लगातार कहा जा रहा है कि जितने भी किसानों के अकाउंट्स हैं इनको तब तक बंद करके रखा जाएगा, तब तक सस्पेंड करके रखा जाएगा जब तक कि आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। मगर सवाल ये उठता है दोस्तों कि जितने भी किसान नेता हैं या जितने भी किसान समर्थन वाले ट्विटर अकाउंट्स हैं, आपको उन्हें बंद करने की, सस्पेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सवाल ये है। किसानों से जुड़े वो अकाउंट्स भी बैन किए जाएंगे क्या जिन पर जिनके ज़रिए किसानों पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, किसानों को अमीर बताया जा रहा है कि वो आईफोन रखने वाले हैं, वो मर्सिडीज़ रखने वाले हैं, तो वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? तो क्या उन अकाउंट्स पर भी बैन लगेगा? उन अकाउंट्स को भी सस्पेंड किया जाएगा? सवाल ये भी उठता है। अगर आप एक्शन लेने पर उतारू हो गए हैं तो आपको तो हर चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए ना। किसान नेताओं के अकाउंट्स, किसान आंदोलन से जुड़े समर्थन के अकाउंट्स, इनको सिर्फ सस्पेंड करना, ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है दोस्तों। आप सोचिए इस बात को कि अगर इस आंदोलन को भी देखा जाए तो अगर सरकार चाहती तो बिना बैरिकेड्स लगाए, बिना सारी चीज़ किए ये भी कह सकती थी कि भाई अगर किसानों को आना है तो वो बस से आए और उनको रोका नहीं जाएगा। लेकिन किसानों के जैसे ट्रैक्टर निकलते हैं, क्या करती है सरकार? पहले से ही कीलें बिछा दी जाती है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने भी ये कहा कि आपके पास किस बात का अधिकार है कि आप बैरिकेड्स लगाने किसानों के रास्ते में, आप रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं और आप किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की वजह से अब रोड्स ब्लॉक हो गए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत तो आपकी वजह से हुई, आपकी तरफ से हुई, शुरुआत तो सारी आपकी तरफ से हुई। अगर आप चाहते तो शांतिपूर्ण आंदोलन चल सकता था, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या फिर से किसानों से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आता है। जो अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं, जो अकाउंट सस्पेंड करवा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।